हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राकेश बिश्नोई, आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राकेश बिश्नोई सर में स्वागत है। हमारी एक्सरसाइज चल रही है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। उसमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में, और साथ में ये भी पढ़ा था कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती है तो उसको कैसे सोल्व किया जाता है। उसके लिए एक मेथड अपने किया था, वो था इंस्पेक्शन मेथड, निरीक्षण विधि द्वारा। निरीक्षण विधि में डायरेक्ट अपन देखते हैं कि ये किसका डिफरेंशिएशन है और उसको सीधा का सीधा वहां पर उसका क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं और सोल्व हो जाता था। आज का अपना टॉपिक रहेगा कि निरीक्षण से डायरेक्ट हमें नहीं पता चल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा हुआ गया y dx प्लस एक्स डी वाई, तो निरीक्षण से अपन बता देते थे कि ये जो है डिफरेंशिएशन है एक्स वाई का, ये बता देते थे। अपॉन में एक्स वाई आ जाए तो हम कह देते हैं ये log एक्स वाई का डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो ये चीज अपन निरीक्षण में लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में निरीक्षण से डायरेक्ट अपन नहीं देख सकते, तो किस प्रकार से उसका इंटीग्रेशन किया जाता है वो देखते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है रूल्स फॉर फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। रूल्स फॉर फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकलन गुणांक, समाकल गुणांक ज्ञात करने के नियम देखेंगे। जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती है तो हम उसको कैसे एग्जैक्ट किया जाता है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पहला मेथड था बाय इंस्पेक्शन मेथड, जो हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। आज हम देखेंगे कि जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो कैसे निकाल कर अपन उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो मेन अपना टॉपिक रहेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालना है, और उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे कन्वर्ट होती है, और उसके बाद एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का अपन सॉल्यूशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रूल देखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का। फर्स्ट रूल फर्स्ट, जैसे फॉर आपको दे दें कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। नॉर्मली अपन यही चल रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। ये आपकी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन अगर रूल फर्स्ट ये कहता है कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 समघात समीकरण है, होमोजीनियस इक्वेशन है, समघात समीकरण है। यहां ध्यान दीजिएगा कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, तो हम उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो अपन लास्ट के लेक्चर में अपन देख चुके हैं कैसे सोल्व होता है। तो यहां पर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई समघात समीकरण है, होमोजीनियस इक्वेशन है। अब होमोजीनियस इक्वेशन हो तो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखना है। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई। 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई इसका क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। और साथ में ये ध्यान रखना है कि एम एक्स प्लस एन वाई इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये क्या होता है, होमोजीनियस इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन जिसमें सारी टर्म में वेरिएबल्स की पावर जो होती है वो क्या रहे, इक्वल रहे। एग्जांपल से क्वेश्चन लेंगे, उस क्वेश्चन से अपने को सोल्व पता चल जाएगा कि होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या रहेगा, 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई। एम क्या होता है, डी एक्स का मल्टीपल, एन क्या होता है, डी वाई का मल्टीपल। और यहां ध्यान रखिए ये क्या कर रहा है, होमोजीनियस इक्वेशन है तो इसका मतलब एम और एन की प्रत्येक टर्म की पावर जो होगी वो इक्वल रहेगी। तो तब उस स्थिति में आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई, ये हो जाएगा। एक चीज और नोट रखना इसमें, क्या विशेष स्थिति ये भी बन जाती है कभी कभी कि सपोज कीजिए एम एक्स प्लस एन वाई इक्वल टू क्या आ जाए, 0 आ जाए, इक्वल टू क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो उस स्थिति में अपन देखते हैं कि m अपॉन एन क्या बनता है। देखिए एम एक्स इक्वल टू माइनस एन वाई, एन इसके अपॉन में आ जाएगा और x
यहां से हटकर यहां भेज दे, तो इसका मतलब क्या हुआ, m अपॉन एन क्या आया, माइनस वाई अपॉन एक्स। ये वैल्यू जो है वो यहां पुट करें तो m अपॉन, देखिए m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 है, n का भाग देता हूं तो m अपॉन n dx प्लस dy इक्वल टू 0। m अपॉन n की जगह क्या रख दें, माइनस वाई अपॉन एक्स dx प्लस dy। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करते हैं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल जैसे करते हैं तो 1 अपॉन एक्स dx प्लस यहां से इधर ये इसके अपॉन में आ जाएगा तो 1 अपॉन वाई dy इक्वल टू 0। क्या करने, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन जैसे करेंगे तो इसका हो गया log x माइनस का, प्लस ये क्या हो गया log y इक्वल टू log c मान लेता हूं, तो यहां से क्या हुआ, ये हुआ log y अपॉन एक्स इज इक्वल टू log c, तो यहां से y अपॉन एक्स इज इक्वल टू c, ये आपका y इक्वल टू सी एक्स, ये इसका सॉल्यूशन आया। मतलब कि एम एक्स प्लस एन वाई इक्वल टू 0 हो जाए, होमोजीनियस इक्वेशन हो, या अपन देखते हैं कि एम एक्स प्लस एन वाई इक्वल टू 0 हो जाए, तो उस समय उस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो y इक्वल टू सी एक्स हो जाता है, जहां अपन देखते हैं कि m अपॉन एन इक्वल टू क्या होता है, माइनस वाई अपॉन एक्स। तो उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या कर देंगे, इस तरह से y इक्वल टू सी एक्स सोल्यूशन हो जाएगा। ये तो कब है, जब ये 0 होता है तो m अपॉन एन की जगह ये माइनस वाई अपॉन एक्स रख लेते हैं, तो ये ध्यान रखना एक। तो पहला रूल ये हो गया, ठीक है, इसको यहां से हटा देता हूं, तो यहां से रूल से सीधा सॉल्यूशन क्या बना, तो उस स्थिति में तो m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 का हल y इक्वल टू क्या हुआ, cx होगा। क्लियर, नो प्रॉब्लम, सॉल्व करके भी बता दिया कैसे हुआ y इक्वल टू cx। रूल सेकंड देखते हैं, दो रूल देखते हैं, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फिर आगे के रूल देखेंगे। रूल सेकंड में कि आपकी जो इक्वेशन है वो कुछ इस प्रकार से आ जाए कि f1xy y dx प्लस फंक्शन f2xy x dy इक्वल टू 0 हो। ये जो m dx n dy जो इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन वो कुछ इस प्रकार से कन्वर्ट करी जा सकती हो या इस प्रकार से दिखती हो, मतलब y dx हो, x dy हो, और y dx के गुणा में एक फंक्शन हो जो x का भी हो सकता है, y का भी हो सकता है, x y दोनों का भी हो सकता है। इसी प्रकार यहां से x dy के गुणा में एक फंक्शन होगा f2 जो x का फंक्शन हो सकता है या y का फंक्शन हो सकता है या x y दोनों का फंक्शन हो सकता है। तो उस स्थिति में इस प्रकार हो तो उस स्थिति में इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई, 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। m क्या होगा, m वही dx का मल्टीपल है, मतलब y से लेकर ये पूरा m होगा, और n क्या होगा, ये पूरा x तक यहाँ n होगा। ध्यान रखिए ये m नहीं है, m पूरा dx का मल्टीपल होता है, n पूरा dy का मल्टीपल भी होता है। तो ये 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई इसका क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, समाकल गुणांक होगा। जब ये समाकल गुणांक है तो उस स्थिति में वही शर्त कि एम एक्स माइनस एन वाई नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये नॉट इक्वल टू 0 है तभी आपके क्या होगा, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। तो इस स्थिति में एक विशेष कंडीशन देख लेते हैं, नोट देखते हैं कि यदि सपोज कीजिए इफ एम एक्स माइनस एन वाई इक्वल टू 0 आ जाए, तो यहाँ इस स्थिति में m अपॉन n जो होता है वो y अपॉन x बन जाता है। क्या बन जाता है, y अपॉन x। और जैसे ही m dx प्लस n dy में m अपॉन n की जगह y dx, क्योंकि इक्वेशन तो ये भी m dx n dy है, m की जगह ये है, तो ये m dx प्लस n dy जो इक्वेशन थी इक्वल टू 0 वाली, m अपॉन n की जगह जैसे ही y अपॉन x रखेंगे तो y अपॉन x dx प्लस dy, क्योंकि n का भाग दे दिया, ये होगा। इसको जब सोल्व करेंगे अलग अलग करके, जब भी सोल्व करेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा एक्स वाई इक्वल टू सी। वहां था y अपॉन एक्स इक्वल टू सी, यानी y बराबर सी एक्स, और यहाँ सॉल्यूशन एक्स वाई इक्वल टू सी बनेगा, क्योंकि यहाँ log x प्लस log y आएगा, log x इंटू वाई बराबर कॉन्स्टेंट, log c हो जाएगा, log से log हट जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू सी, ये इसका क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा। तो फर्स्ट रूल होमोजीनियस होनी चाहिए, दूसरे में होमोजीनियस की कोई कंडीशन नहीं है, इस प्रकार का y dx और x dy होना जरूरी है, ये इसमें होमोजीनियस है तभी ये करना है, अन्यथा नहीं करना है। तो ये दो रूल हो गए। फिर
आगे नेक्स्ट देखते हैं, चलो रूल सारे एक साथ ही कर लेते हैं अपन इसमें। तो 2 रूल हो गए, फिर उसके बाद आगे थर्ड रूल देखते हैं क्या है थर्ड रूल। थर्ड रूल में रूल सारे एक साथ देख लेते हैं। रूल थर्ड हो कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो, एन डी वाई इक्वल टू जीरो, ये तो आपकी क्या है, इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में यदि ये कंडीशन बन जाए क्या कि 1/m डेल n अपॉन डेल x माइनस डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू बन जाए एफ वाई, इक्वल टू क्या बन जाए, एफ वाई, या कोई कांस्टेंट बन जाए, या कोई क्या बन जाए, कांस्टेंट बन जाए, m अपॉन 1/m डेल n अपॉन डेल x माइनस डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू एफ वाई, इस तरह से बन जाए। तो इस तरह से बन जाए तो ये जो अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई, या e टू द पावर एफ वाई की जगह के डी वाई, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, ये याद रखना। क्या होगा 1/m, देखिए 1/m ले तो डेल n, m है तो डेल n अपॉन x, और क्योंकि हम देखते हैं कि डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x, ये तो करते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में ये होता है, तो उस स्थिति में क्योंकि ये बराबर नहीं होता है तो अपने को देखता है डेल m अपॉन n अपॉन डेल x पहले आए, फिर ये माइनस आए, मतलब इसको उधर भेज के माइनस बनाए तो ये स्थिति बने, ऊपर बाहर हो 1/m। तो ये जो आंसर इसका निकले वो सिर्फ और सिर्फ या तो y का फलन हो या क्या हो, कांस्टेंट हो, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये बन जाता है। अगला एक रूल और देखिए, इसी से रिलेटेड सेम टू सेम है, रूल फोर्थ कहता है कि 1/n की जगह हो जाता है 1/ यही m dx प्लस n dy इक्वल टू क्या हो, 0। ये तो आपकी क्या है, इक्वेशन है। तो इक्वेशन है तो उसमें अगर 1/n, तो 1/m n है तो m का डिफरेंशिएशन, और m का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में, माइनस डेल n अपॉन डेल x इक्वल टू क्या आ जाए, fx आ जाए। जैसे इसमें क्या था, fy था, इसमें क्या आ जाए, fx आ जाए, यानी कि x का फलन या कांस्टेंट आ जाए, तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो भी होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन fx dx, या e टू द पावर k dx, इंटीग्रेशन k dx, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। ये 4 रूल आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। 5वां रूल, एक और रूल बचता है जिसको आगे देखेंगे, पहले क्या करते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। तो सबके एक एक क्वेश्चन ले लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन लेते हैं सेकंड एफ एक्सरसाइज जो है अपनी, उससे एक्सरसाइज सेकंड एफ। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही आप अगर यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ही लेते हैं एक बार। पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्वेश्चन में इसको क्या करना है, सोल्व करना है। अब तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आने चाहिए कि जितने भी अभी तक हमने सबसे पहले पढ़ा था सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, पहले हमने पढ़ा था चरों का पृथक्करण, कि प्रथम घात और प्रथम कोटि की समीकरण दी होती है तो उसका हल पहले चरों का पृथक्करण से देखते हैं।
अगर चर का पृथक्करण होता है तो फिर उसके बाद डायरेक्ट क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। ये चीज पढ़ी थी। दूसरा होमोजीनियस समघात समीकरण। अगर समघात समीकरण है तो उसमें y बराबर क्या रखते थे, vx रखते थे और सोल्व करते थे। और फिर समघात में बदलने वाले समीकरण, फिर समघात में बदलने वाले समीकरण ये पढ़ा था, समघात में बदलने वाले। और फिर देखा था रैखिक समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण, उसका सॉल्यूशन। रैखिक अवकल समीकरण यही dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। फिर था पांचवा बर्नौली वाला, बर्नौली मतलब रैखिक समीकरण में बदलने वाले, इस तरह से dy अपॉन dx प्लस पी वन वाई इक्वल टू क्यू वन वाई की पावर n। तो y की पावर n रखे, यहां से एक फंक्शन था उसको vx रख के सोल्व करते थे। तो बर्नौली हो गया। फिर छठा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसमें क्या होता है, डेल एम अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एम अपॉन डेल वाई डेल एन अपॉन डेल एक्स, ये होता है। फिर सातवां जो था वो था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो उसको कैसे सोल्व किया जाता है। पहला मेथड था बाय इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन मेथड, निरीक्षण विधि थे, निरीक्षण विधि द्वारा। इसमें आपने वीडियो में देखा था, कुछ फॉर्मूले लिखे थे, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई अपॉन में एक्स आई आ जाए तो वो जाता है log एक्स वाई का, है ना, यानी एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई आ जाए log एक्स वाई का। फिर एक्स अपॉन वाई के थे, वाई अपॉन एक्स के थे, log एक्स अपॉन वाई का था, टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई के थे। इसमें निरीक्षण में खूब देखे थे। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती है। तो फिर उसके बाद अब ये जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक, इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने वाले, कौन से, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने वाले। यानी ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं होगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकाला जाता है। तो इनसे रिलेटेड सारी एक्सरसाइज अलग अलग थी, ए बी सी डी ई एफ जी, है ना, इस तरह से कई एक्सरसाइज बन जाती है। तो ये आज का टॉपिक रहेगा सेकंड एफ का, कुछ एक दूसरे के साथ है। तो ये सारी चीजें अपन ने देखी थी। अब हमें कैसा पता चलेगा इनमें से कौन सी इक्वेशन से कौन से अपन सोल्व करें। तो सोल्व करने के लिए अपने को सबसे पहले जो इक्वेशन दे रखी है वो देखते हैं। अब जैसे चरों का पृथक्करण, मतलब चर अगर x का y का अलग अलग हो रहा है तो डायरेक्ट हो गया। फिर उसके बाद समघात होमोजीनियस, होमोजीनियस मतलब dx के साथ गुणा में जो भी फंक्शन है उसकी पावर और dy के साथ जो भी फंक्शन है उसकी पावर प्रत्येक पद होगी वो समान रहनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में देखिए dx के गुणा में देखिए पावर कितनी बढ़ती है, 2 और 1 3, 3 घात का एक ही पद है या 3 घात के दो पद है। इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन है। तो इस मेथड से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अपन एफ में कर रहे हैं तो रूल फर्स्ट से कर रहे हैं कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 एक समघात समीकरण है तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है वो चीज उससे करेंगे, इससे नहीं कर रहा हूं। इससे भी आंसर निकाल सकते हैं, उससे भी, दोनों से निकाल के अपन देखेंगे। तो ये दोनों से हो सकता है। फिर समघात में बदलने वाले कुछ ऐसे इक्वेशन होती है, एक ये रूप और था, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन ए डेस एक्स प्लस बी डेस वाई प्लस सी डेस, इस टाइप का और था। उसमें क्या करते थे, x की जगह x प्लस एच रखते हैं, y की जगह y प्लस एच के रखते हैं, है ना, ये भी किया था। तो ये भी इसमें आता है। फिर समघात वाला हो गया। फिर रैखिक फलन, रैखिक फलन में ये समीकरण होती है, ये समीकरण होती है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e टू द पावर पी डी एक्स, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। फिर बर्नौली में बदलने वाले अपने को पता है, एग्जैक्ट में सॉल्यूशन क्या होता है, इंटीग्रेशन एम डी एक्स, ये निकालते हैं। फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन, फिर उसके बाद ये भी तो निकालते हैं एम डी एक्स और इसका y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, ये निकालते हैं। और दोनों को जोड़ के बराबर क्या लिखते हैं, कांस्टेंट करते हैं। ये हो गया इंस्पेक्शन। ये लास्ट लेक्चर में ये सारी चीज अपन देख चुके हैं। तो आज जो रूल फर्स्ट है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, रूल फर्स्ट रूल सेकंड जो फॉर रूल निकाले उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ये पिछली वाली थोड़ी सी जानकारी को रिकॉल किया है।
तो ये माइंड में आपके सब चीजें चलनी चाहिए, तभी तो आप सोल्व कर पाएंगे। अभी इसमें तो क्वेश्चन में एक्सरसाइज में तो दे दिया कि रूल फर्स्ट से इसको कीजिए, अब कोई जरूरत थोड़ी है वहां पर आएगा कि रूल फर्स्ट, रूल सेकंड, रूल थर्ड, फोर्थ से सोल्व कीजिए। वहां डायरेक्ट इक्वेशन आएगी क्वेश्चन में, पेपर में जब करेंगे तो ये इक्वेशन लिख दी, सॉल्व दैट, इसको सरल कीजिए, हल कीजिए। हल कीजिए में वहां अपने को अप्लाई करना आना चाहिए कि इसको इंस्पेक्शन से करें या एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। तो पहले अगर चेक करना चाहो तो यहाँ एग्जैक्ट है क्या, देखिए सेपरेशन ऑफ वेरिएबल यहाँ हो नहीं रहा है, ये इधर पड़ा है, ये इधर जाएगा तो ये dy जो है x क्यूब और y क्यूब दोनों के साथ है, तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मतलब x के पद और y के पद अलग अलग नहीं हो सकते। फिर होमोजीनियस वाली ये देखते हैं, होमोजीनियस जरूर है ये, तो y बराबर vx रख के इसको सोल्व किया जा सकता है, लेकिन मैं इससे नहीं करूंगा, इससे चलो बाद में करवा के यहाँ साइड में बता दूंगा। फिर उसके बाद एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, ये m dx प्लस n dy, ये प्लस कहां लेंगे तो n जो है नेगेटिव हो जाएगा, dy एग्जैक्ट डिफरेंशियल है क्या, तो m बराबर तो है एक्स स्क्वायर वाई, n बराबर है माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। सोल्व करके देखो, डेल m अपॉन डेल y क्या बना, एक्स स्क्वायर वाई का 1 हो गया, डेल n अपॉन डेल x बना, तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर बनेगा। तो देखिए दोनों अलग अलग है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। तो यहां लिख देते हैं, लेट m इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई n इक्वल टू क्या हो गया, माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। दी गई समीकरण यथावत यानी एग्जैक्ट समीकरण नहीं है, नहीं है। और क्योंकि ये कैसी समीकरण है, होमोजीनियस है, यथावत नहीं है तथा समघात समीकरण है, समघात समीकरण है। गिवन इक्वेशन डज नॉट exact differential equation and it is a homogeneous equation, homogeneous equation है। तो m x plus n y निकालते हैं इक्वल टू, सो तो m x plus n y निकालते हैं, m की जगह ये वैल्यू, तो गुणा जैसे ही x की करूंगा x क्यूब y हो जाएगा, ये हो गया एम एक्स प्लस एन वाई, तो प्लस एन, एन ये था, इसको y से गुणा करूंगा तो ये माइनस तो माइनस ही रहेगा, माइनस y से गुणा करूंगा एक्स क्यूब वाई माइनस वाई की पावर 4, यानी क्या बना माइनस वाई की पावर 4, जो कि नॉट इक्वल टू क्या है 0। अब इक्वल टू 0 होता तो y बराबर सी एक्स, सीधा सॉल्यूशन आता, नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, अतः दस इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हुआ 1 अपॉन माइनस वाई की घात 4। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर की समीकरण को गुणा करते हैं, एक नंबर दे देता हूं, तो समीकरण एक को समाकल गुणांक, जब भी समाकल गुणांक निकाला जाता है तो फिर उसकी क्या की जाती है गुणा, समाकल गुणांक 1 अपॉन माइनस वाई की घात 4 से गुणा करने पर, जैसे ही गुणा करूंगा क्या बनेगा, गुणा करूंगा तो एक्स स्क्वायर वाई अपॉन माइनस वाई की घात 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई की घात 4 अपॉन माइनस वाई की घात 4 डी वाई इक्वल टू 0। अब यहां देखिए माइनस तो बच जाएगा, एक्स वाई से एक घात कम हो जाएगी वाई की, तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब माइनस, यहां से देखिए अलग अलग डिवाइड करता हूं तो अलग अलग जैसे डिवाइड करूंगा माइनस माइनस ये तो क्या हो गया प्लस हो गया, एक्स क्यूब अपॉन वाई की घात 4 माइनस माइनस तो प्लस हो गया, प्लस वाई की घात 4 अपॉन 4 कैसे थी, ये 3 ही थी, ये देखिए 3 ही है, तो 1 अपॉन क्या बच गया वाई और साथ में क्या डी वाई इक्वल टू 0। इसको नंबर 2 देता हूं 2। अब क्या ये जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर से गुणा करते हैं तो वो होमोजीनियस इक्वेशन बननी चाहिए, क्या यहाँ होमोजीनियस इक्वेशन बन रही है, तो इसमें देखिए अगेन लेट m इक्वल टू क्या बन गया माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब एंड n इक्वल टू
एक्स क्यूब अपॉन वाई की पावर 4 प्लस 1 अपॉन वाई, ये बना। अब इसका y के रेस्पेक्ट में, इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन देखते हैं। तो डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू, y के रेस्पेक्ट में क्या होगा, y की घात ऊपर आएगा -3, तो ये डेल अपॉन डेल y माइनस एक्स स्क्वायर वाई की पावर -3। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -3 बाहर आएगा तो +3 एक्स स्क्वायर वाई के रेस्पेक्ट में y की पावर -4 का, तो -3 -1 तो -4 बन जाएगी और नीचे जाएगी तो y की पावर 4 बन गई। इसी प्रकार डेल n अपॉन डेल x निकालते हैं, x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x के रेस्पेक्ट में y कांस्टेंट होगा तो इसका तो 0 हो जाएगा, ये कांस्टेंट का काम करेगा, y की पावर 4 तो अपॉन में रहेगी, x क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर अपॉन y की पावर 4। यहां देखिए डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x है, अतः समीकरण 2 यथावत अवकल समीकरण है। Thus equation 2 is an exact differential equation। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, तो समीकरण 2 का हल, समीकरण 2 का हल, हल में क्या करते हैं अपन, पहले तो निकालते हैं इंटीग्रेशन m dx, यथावत में यही करते हैं, यथावत इक्वेशन में m dx, तो इंटीग्रेशन m का काम अब ये नहीं कर रहा, ये वाला कर रहा है, तो m की जगह ये हो गया -x² अपॉन वाई क्यूब dx। जैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का माइनस पड़ा रहेगा, x² का हो गया x³ अपॉन 3, तो x³ अपॉन 3 y³, ये हो गया m dx हो गया। समीकरण नंबर इसको दे देता हूं 3। अब अपने को चाहिए क्या, इंटीग्रेशन n माइनस डेल अपॉन डेल y m dx, और इसका y के रेस्पेक्ट में इक्वल टू इंटीग्रेशन n की जगह वैल्यू क्या है, ये रही x³ अपॉन y की पावर 4 प्लस 1 अपॉन y माइनस m dx का इंटीग्रेशन m dx ये था, उसका y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इसका करो, ये जो आंसर है y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा तो देखिए यहाँ -x³ अपॉन 3 y की पावर -3, जब इसका डिफरेंशिएशन करूंगा -3 बाहर आ जाएगा, 3x³ y की पावर -4 अपॉन 3 का 3 से 3 कैंसिल, x³ अपॉन y की पावर 4, तो ये बना x³ अपॉन y की पावर 4 और बाहर क्या है dy, यही है। अब यहां देखिए ये माइनस का ये प्लस का दोनों क्या हो गए कैंसिल, तो पीछे क्या बचा इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन y dy, और 1 अपॉन y dy का क्या होता है log y, ये हो गया। अब यहां से इसको रफ कर देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है, यहां तक पूरा ही कर देते हैं। अतः हल क्या हुआ, समीकरण 2 का हल, या इसका भी हल कह सकते हैं। हल क्या हुआ, हल हुआ देखिए m dx प्लस ये इक्वल टू क्या होता है कांस्टेंट, ये होता है m dx प्लस n माइनस डेल अपॉन डेल y इंटीग्रेशन m dx dy इक्वल टू क्या लेते हैं कांस्टेंट, यही फॉर्मूला लेते हैं। तो यहाँ इसके वैल्यू निकाल ली, इसकी निकाल ली, इसकी वैल्यू क्या है इक्वेशन 3 से, ये 4 से, इक्वेशन 3 और 4 से क्या बना -x³ अपॉन 3 y³ प्लस इसकी वैल्यू है ये log y इक्वल टू कांस्टेंट को मैं ले रहा हूं log c, एक ही बात है, ठीक है। इसको इधर भेज देते हैं, log c को इधर ले आते हैं, तो ये बना log y अपॉन c इक्वल टू उसको उधर भेजेंगे x³ अपॉन 3y³, जब log हटाऊंगा तो y अपॉन c इक्वल टू e टू द पावर x³ अपॉन 3y³, और c उधर चला जाएगा डिवाइड से, तो y इक्वल टू क्या बना, ये पीछे आपके सॉल्यूशन है। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन आपको करना है। तो एक मेथड तो ये हो गया कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करो और फिर उसको सोल्व करो। मेरे हिसाब से आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है सोल्व। सपोज कीजिए ये आप इसको होमोजेनियस इक्वेशन है, तो होमोजेनियस के अकॉर्डिंग करना चाहते हो, तो होमोजेनियस के अकॉर्डिंग इसको dy अपॉन dx में कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले।
अलग मेथड कर रहा हूं, दूसरा मेथड। तो dy अपॉन dx में करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये बन जाएगा। अब क्योंकि ये होमोजेनियस इक्वेशन है तो y बराबर क्या रखने पर, vx रखने पर, y बराबर vx होगा तो dy अपॉन dx क्या बनेगा, v प्लस एक्स dv अपॉन dx। ये चीज आपको समझ में नहीं आ रही तो आप इसी सीरीज में जो डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने पार्ट्स बना रखे हैं 1 2 3 4 5, तो उसमें एक टॉपिक होगा होमोजेनियस इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसमें ये चीज आप जरूर देखना, उसमें आपको मिल जाएगा। तो v प्लस इसका डिफरेंशिएशन हो गया, तो ये चीज दोनों वहां पर पुट करते हैं तो v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर y, तो एक्स स्क्वायर डॉट vx अपॉन एक्स क्यूब प्लस v क्यूब एक्स क्यूब। कॉमन क्या रहा है, एक्स क्यूब ऊपर से नीचे से कट जाएगा, एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू v अपॉन 1 प्लस v क्यूब माइनस क्या हो गया v, एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू v 1 प्लस वी क्यूब, एलसीएम ले लिया, v का v माइनस v की पावर 4, तो x dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस v की पावर 4 अपॉन 1 प्लस वी क्यूब। अब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करते हैं, उधर भेजते हैं x वाले और v वाले इधर डालते हैं, तो 1 प्लस वी क्यूब अपॉन v की पावर 4 इक्वल टू dv इक्वल टू dx अपॉन x। अलग अलग डिवाइड करते हैं इसका, जैसे ही अलग अलग डिवाइड करूंगा क्या बनेगा, देखिए ये सॉल्यूशन है, तो ये सॉल्यूशन आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। इसका सॉल्यूशन क्या बना है, y इक्वल टू सी ई टू द पावर एक्स क्यूब अपॉन 3y क्यूब, ये चीज आपको उससे बनानी है। तो देखिए क्या उससे भी बनती है क्या, अलग अलग डिवाइड करते हैं तो 1 अपॉन वी की पावर 4 प्लस 1 अपॉन वी dv इक्वल टू dx अपॉन x, ये माइनस है ध्यान रखिए, ठीक है, माइनस dx अपॉन x। समाकलन करेंगे, समाकलन करने पर जैसे ही सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हो गया, समाकलन करो तो v की पावर 4 ऊपर जाएगा माइनस 4, तो v की पावर माइनस 4 प्लस 1 अपॉन माइनस 4 प्लस 1 और प्लस log v इक्वल टू माइनस log x प्लस क्या आएगा कांस्टेंट log c, ठीक है। अब देखिए यहां बना 1 अपॉन माइनस 3 बना, तो माइनस 3 का माइनस ऊपर ले लिया और v क्यूब प्लस log v और log x इधर आ गया, log v प्लस log x, log vx इक्वल टू log c कर देता हूं, log c भी इधर लाएंगे तो माइनस log c होगा तो अपॉन में c चला जाएगा, ठीक है, माइनस log c होगा तो अपॉन में c इक्वल टू 0, ये उधर भेज देंगे, log vx अपॉन c इक्वल टू प्लस में 1 अपॉन 3 v क्यूब। अब सिंस चूंकि v इक्वल टू क्या था, सॉरी y इक्वल टू vx था, इसलिए देयरफॉर v इक्वल टू y अपॉन x, ये चीज यहां पुट करो, इसमें जैसे ही पुट करूंगा log v की जगह y अपॉन x ऊपर x अपॉन में c इक्वल टू माइनस 1 अपॉन सॉरी प्लस ये 3 v क्यूब, तो y क्यूब अपॉन x क्यूब ऊपर आ गया, तो कुल मिला के क्या बना, x से x कट गया, log y अपॉन c इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3y क्यूब, और यहां से जैसे हटाऊंगा log e टू दी पावर बन जाएगा, तो y अपॉन c इक्वल टू e टू दी पावर एक्स क्यूब अपॉन 3y क्यूब, और c उधर गुणा चला जाएगा, y इक्वल टू c e टू दी पावर एक्स क्यूब अपॉन 3y क्यूब। यही आपके इससे क्या आया था, सॉल्यूशन आया था। तो ये इक्वेशन थी, रूल फर्स्ट से हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन करके सोल्व किया तो ये आंसर आया, और ये क्योंकि होमोजीनियस थी इस वजह से ये इक्वेशन आया। तो रूल फर्स्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ होमोजीनियस के लिए लागू है, और होमोजीनियस को इस प्रकार से आप सोल्व कर सकते थे, ये मेथड अपन कर चुके हैं पहले लास्ट के लेक्चरों में, क्लियर। तो ये आपका रूल फर्स्ट कंप्लीट होता है। रूल फर्स्ट में एम डी एक्स प्लस एन डी वाई क्या होनी चाहिए, होमोजीनियस इक्वेशन होनी चाहिए, तो उस स्थिति में आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई। अब रूल सेकंड क्या कहता है, रूल सेकंड यहां लिख देता हूं, रूल सेकंड है एफ वन एक्स वाई वाई डी एक्स प्लस एफ टू एक्स वाई एक्स डी वाई इक्वल टू 0, इस प्रकार की इक्वेशन हो तो उस समय इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई, ये होता है, बस 0 नहीं होना चाहिए, एम एक्स माइनस एन वाई। तो ये चीज इक्वेशन देखते हैं, क्वेश्चन लेता हूं मैं इसका,
देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। सपोज कीजिए इसका फोर्थ क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ठीक है, फोर्थ या फिफ्थ, 3 4 5, तो ये 3 क्वेश्चन है इस रूल 4 के, मैं फोर्थ लेता हूं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 एक्स डी वाई इक्वल टू 0। ये कुछ इससे मिलती जुलती है, देखिए f1 एक्स वाई वाई डी एक्स, f2 एक्स वाई एक्स डी वाई डी एक्स के गुणा में जो है ये है f1 एक्स वाई, एक्स डी वाई के गुणा में f2 एक्स वाई। कई बार क्या होता है इस y के अंदर गुणा भी करके ऐसे भी दे सकता है, ये एक्स क्यूब वाई एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई डी एक्स, इसमें भी x की गुणा करके एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स डी वाई दे दे। तो उस समय भी आपको ये माइंड में सेट होना चाहिए कि dx के साथ y होना चाहिए, तो y पहले कॉमन ले, x कॉमन ले, और फिर उसके बाद इस मेथड को इस तरह से करके चेक करते हैं। तो ये होगी इस तरह का रूप हो गया, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। तो m क्या है, n क्या है, m वापस वही dx का गुणा में पूरा ये m है, और dy के पूरा में ये गुणा में n है। तो ये क्या चीज ये बन रही है क्या, देखिए तो m ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ऐसा रूप है। देखिए क्या ये होमोजीनियस इक्वेशन है, रूल फर्स्ट से कोशिश करते हैं होमोजीनियस है क्या। देखिए जब इसके अंदर गुणा करूंगा तो इसकी पावर देखिए 4 तो ऑलरेडी है, एक गुणा होगी तो ये 5 पावर का है, ये 3 पावर का ही होगा, ये 1 पावर का है, तो होमोजीनियस कहाँ है, 5 3 1 होगी, तो होमोजीनियस नहीं है। होमोजीनियस नहीं है तो सेकंड रूल पे आते हैं, सेकंड रूल पे। और यहाँ ये जो इक्वेशन दे रखी है उस इक्वेशन में आपको डेल एम अपॉन डेल एक्स वाई डेल एन अपॉन डेल वाई निकाल के भी चेक कर लेना है, दोनों बराबर आ रहे हैं तो सीधा आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से सीधा करना है, क्योंकि यहां पर बराबर आएंगे नहीं, क्योंकि एक्सरसाइज ही वो चल कर रहे हैं, अपने को पता है। लेकिन अपने को जब स्टार्ट में क्वेश्चन ये आ जाए तो पहले आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, डेल एम अपॉन डेल वाई डेल एन अपॉन डेल एक्स ये निकालना है। ये बराबर आ जाए तो सीधा सॉल्यूशन स्टार्ट करना है, ये बराबर नहीं आए तो होमोजीनियस में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए रूल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अपने को यूज करने हैं। तो रूल फर्स्ट में यहाँ लगेगा नहीं, होमोजीनियस नहीं है, लेकिन ये वाई डी एक्स एक्स डी वाई है, तो वो चीज रूल सेकंड देखते हैं। तो रूल सेकंड के अकॉर्डिंग यहाँ m इक्वल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1, और साथ में क्या है y। n इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 एक्स, ठीक है, m dx। तो m x माइनस एन वाई निकालते हैं हम, एम एक्स माइनस एन वाई ये निकालते हैं। और होमोजीनियस चेक करनी हो तो पहले चेक कर लो, डेल एम अपॉन डेल वाई निकालते हैं वाई के रेस्पेक्ट में। तो पहले इसके अंदर गुणा करनी पड़ेगी, तो क्या बना, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई ये बना। तो वाई के रेस्पेक्ट में करूंगा तो एक्स कांस्टेंट होगा, एक्स स्क्वायर वैसे वैसे वाई क्यूब का 3 वाई स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 2 एक्स वाई प्लस वाई का 1 ये हुआ। डेल एन अपॉन डेल एक्स करेंगे तो एक्स की पहले गुणा करो, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स, तो क्या बनेगा 3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का 2 एक्स वाई का वाई प्लस 1। तो देखिए ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है, होमोजीनियस नहीं है। तो होमोजीनियस में बदलने के लिए अपने क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये पहले निकालते हैं एम एक्स माइनस एन वाई, तो एम एक्स माइनस एन वाई निकालते हैं। तो करो निकालो, m ये पड़ा, इसको x से गुणा करूंगा तो गुणा करते देखिए क्या बना, यही ये चीज का मैं लेता हूं मैं, तो क्या बना एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स से गुणा करूंगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स से गुणा करूंगा एक्स वाई, एम एक्स माइनस एन वाई माइनस एन, एन ये था इसको वाई से गुणा करूंगा एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस माइनस प्लस वाई से गुणा करूंगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस वाई से गुणा करूंगा तो एक्स वाई, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कीजिए, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल और एक्स क्यूब वाई क्यूब से एक्स क्यूब वाई क्यूब कैंसिल। तो एम एक्स माइनस एन वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई इक्वल टू 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो समीकरण
एक को समाकलन गुणांक या समाकल गुणांक 1/2x² से गुणा करने पर। करो, क्या बनता है? जैसे गुणा करूंगा, इसको गुणा करते हैं तो 1/2x²y², यानी कह सकते हैं 2x²y² का इसमें भाग लग जाएगा। तो एक y, तो ये y कट जाएगा, पीछे एक y बचाएगा, x²y 2x²y। तो चलो लिख लेता हूं, ये है ना, एक बार लिख देता हूं, xy + 1y dx, इसमें भाग लग जाएगा 2x²y²। गुणा तो कर रहे हैं किसकी? 1 की, तो इसका तो भाग ही लगेगा, प्लस x²y² माइनस xy + 1x dy अपॉन 2x²y²। अलग अलग भाग दीजिए जरा। यहां देखिए y से y कट गया, एक y बच गया, x² से x² कट गया, एक ही y बचा है तो y ऊपर बच गया, तो y/2 प्लस, और देखिए यहां इसमें भाग दूंगा तो y एक बच गया, एक इससे कट जाएगा, एक x बच जाएगा, तो 1/2x प्लस 1/2, एक y कट गया, x² dx प्लस, इसमें भाग देंगे x² y² कट गया, लेकिन ये x बच गया, तो x/2 माइनस x² कट गया, y से एक y बच जाएगा, तो 1/2y प्लस 1/2, एक x कट जाएगा, xy², और साथ में क्या रहेगा? dy। ये बना। अब इसको सोल्व करते हैं और मान निकालते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब इसको मैं रफ कर देता हूं पूरे को। ये समीकरण नंबर होगी 2। अब देखिए यहां से समीकरण 2 में m क्या है, n क्या है? समीकरण 2 में m बराबर y/2 प्लस 1/2x प्लस 1/2x²y n इक्वल टू x/2 माइनस 1/2y प्लस 1/2xy², यही है। अब इसका क्या करते हैं, देखते हैं एग्जैक्ट बनी कि नहीं बनी। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनी कि नहीं बनी, तो डेल m/डेल y निकालते हैं। y के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे? अवकलन। जैसे अवकलन करेंगे y/2 का 1/2 प्लस इसका 0 प्लस 1/2x² और 1/y का माइनस 1/y², डिफरेंशिएशन यही होता है। तो कुल मिलाकर क्या बना? डेल m/डेल y इक्वल टू 1/2 प्लस माइनस 1/2x²y², ये बना। अब इसका करते हैं डेल n/डेल y के रेस्पेक्ट, सॉरी x के रेस्पेक्ट में होगा, ये x के रेस्पेक्ट में होगा तो y कांस्टेंट होगा, x/2 का 1/2, y कांस्टेंट है तो ये 0, और इसका क्या हो गया 1/x का माइनस 1/x², तो 2x²y²। बन गया सेम, दोनों सेम बन गए। तो यहाँ क्या है, डेल m/डेल y इक्वल टू डेल n/डेल x। अतः समीकरण 2 यहां जो लिखी थी वो यथातथ अवकल समीकरण है। अब यथातथ अवकल समीकरण है, अतः इसके हल के लिए क्या निकालते हैं? m dx इक्वल टू इंटीग्रेशन m की जगह कौन काम आएगा? ये वाला y/2 प्लस 1/2x प्लस 1/2x² dx। क्या होगा समाकलन? क्योंकि x के रेस्पेक्ट में करेंगे, y/2 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन x होता है, तो x y/2, ठीक है, प्लस यहां से 1/2 का 2, 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस
1/2 का 1/2y रहेगा, एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, -2 प्लस 1 तो -1 आएगा, तो -1/2xy ये आएगा, क्योंकि 1/x स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन, -1/x होता है, तो वही चीज यहाँ यूज की। क्लियर, ये आ गया इंटीग्रेशन mdx, ये इक्वेशन हो गई थर्ड। mdx आ गया। अब निकालते हैं n माइनस वाला वो फॉर्म, इसको n हटा देता हूं। अब निकालते हैं नाउ इंटीग्रेशन n माइनस डेल अपॉन डेल y mdx dy, इसकी वैल्यू निकालते हैं। और इसकी वैल्यू शॉर्ट फॉर्म में मैंने बता दी थी, किसके बराबर होती है, n dy के बराबर होती है, n में x के पद छोड़ दो, है ना, और फिर उसका y के रेस्पेक्ट में, तो n ये रहा, इसमें x के पद छोड़ दो तो ये भी छूट जाएगा, ये भी छूट जाएगा, सिर्फ क्या बचा -1/2y, और -1/2y का -1/2 log y बचेगा, तो वो देख लेते हैं, यही बचेगा। कैसे बचेगा ये देखिए, इसको सोल्व करके देखते हैं। इक्वल टू इंटीग्रेशन n की जगह ये x/2 -1/2y प्लस 1/2xy स्क्वायर माइनस mdx, ये इक्वेशन 3 है, उसका y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो x एज ए कांस्टेंट होगा, तो y का 1 हो जाएगा, x/2 हो गया, यहां से क्या हुआ x/2, फिर माइनस है तो इस पे ब्रैकेट बना देता हूं, ठीक है। y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट पूरा 0, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1/y का क्या होगा -1/y स्क्वायर, y का क्या होगा -1/y स्क्वायर, तो माइनस माइनस ये प्लस 1/2xy स्क्वायर, ये हुआ। अब देखिए जैसे ही घटाऊंगा और साथ में इसका क्या रहेगा dy के सापेक्ष इंटीग्रेशन, देखिए x/2 माइनस का, ये भी माइनस का 1/2xy स्क्वायर, 1/2y स्क्वायर, ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, तो प्लस से माइनस कट गया, प्लस से माइनस कट गया, तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, पीछे सिर्फ क्या बचा -1/2y और dy। और यहाँ मैंने पहले ही बता दिया था कि इंटीग्रेशन n dy ये शॉर्ट फॉर्म है, n dy यानी जो n है उसमें x और y वाली टर्म हटा ही दो, x की टर्म थी हटा दिया, इसमें भी x था इसको हटा दिया, पीछे क्या बचा -1/2y बचा, तो इक्वल टू क्या हुआ -1/2 1/y का इंटीग्रेशन log y, ये आ गया इंटीग्रेशन। ये समीकरण नंबर होगी आपकी 4। समीकरण 3 और 4 को क्या करेंगे जोड़ेंगे और आपका क्या होगा सॉल्यूशन होगा, तो हटा देता हूं, समीकरण 3 और 4 ही चाहिए, तो अतः समीकरण 3 व 4 के प्रयोग से अभिष्ट हल, तो अभिष्ट हल में ये प्लस वो, तो xy/2 प्लस 1/2 log x माइनस 1/2 xy प्लस की जगह या माइनस या 1/2 log y इक्वल टू कांस्टेंट आएगा। अब कांस्टेंट किस फॉर्म में आंसर में वो आपको देखना है, सी लिखो तो सी लिख दो बोलेंगे, कांस्टेंट को डायरेक्ट सी लिख दो बोलेंगे, सी। देखिए 1/2 यहाँ पे सब में कॉमन आ रहा है तो उसको भी उधर कांस्टेंट भेज देते हैं। ये देखो xy माइनस 1/xy ये हुआ, प्लस 1/2 सब में गया उधर, log x माइनस log y, तो log x/y इक्वल टू 2c, यही आपका आंसर है पीछे इक्वल टू, ठीक है। 2c का कांस्टेंट अलग के मान सकते हैं। तो इस प्रकार से ये रूल सेकंड भी आपका सोल्व होता है। तो रूल फर्स्ट और रूल सेकंड किस प्रकार से आपको सोल्व करने हैं वो अपने देख लिया। अब आगे अपना रूल थर्ड और फोर्थ बचा है जिसको अपन आगे नेक्स्ट लेक्चर में रख लेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही काफी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।